नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम बात करेंगे अमेरिका में शिक्षा विभाग को समाप्त करने को लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया है उस फैसले के विषय में। क्या अमेरिका का जो संघीय शिक्षा विभाग है, संघीय शिक्षा मंत्रालय जिसको कह सकते हैं, क्या उसको समाप्त कर दिया जाएगा? क्या उसके अस्तित्व को समाप्त कर दिया जाएगा? क्या अमेरिका की शिक्षा व्यवस्था में कुछ नया होने वाला है? अमेरिका किस दिशा में जा रहा है? अमेरिका इस समय चर्चा में है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी नीतियों को लेकर पूरे वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बन गए हैं। आज इस हम पूरे वीडियो सेशन में इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल इल्विन क्लासेस को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। आइए वीडियो के टाइटल को समझेंगे, उसकी रूपरेखा को समझेंगे और इन्हीं मुद्दों पर बात करते हुए, समराइज करते हुए हम प्रत्येक मुद्दे को गहनता से समझने का प्रयास करेंगे। आज जो हमारा वीडियो सेशन होगा उसका टाइटल है अमेरिका शिक्षा विभाग समाप्त, डोनाल्ड ट्रंप का क्या आदेश? अमेरिका शिक्षा विभाग समाप्त, डोनाल्ड ट्रंप का आदेश। चर्चा के पक्ष में हम बात करेंगे खबर क्या है, ट्रंप का आदेश क्या है, संघीय शिक्षा विभाग की भूमिका क्या होती है, विभाग को या मंत्रालय को बंद करने का क्या कारण है और उसके संभावित परिणाम क्या होंगे, संभावित प्रभाव क्या पड़ने वाले हैं अमेरिका की शिक्षा व्यवस्था पर। यही 5 हमारे बिंदु होंगे। खबर को जानेंगे। चर्चा के पक्ष में क्या है ट्रंप का आदेश। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुए हैं, दूसरी बार राष्ट्रपति हुए हैं, उनका क्या आदेश है। उसके बाद संघीय शिक्षा विभाग या उसको संघीय शिक्षा मंत्रालय भी कह सकते हैं, उसकी भूमिका पर बात करेंगे। विभाग को बंद करने के कारण को जानेंगे और उसके संभावित प्रभाव पर हम चर्चा करेंगे। क्या है ट्रंप का आदेश, आइए इस पर बात करते हैं। अभी 20 मार्च 2025 को राष्ट्रपति ट्रंप ने शिक्षा सचिव लिंडा मैकमहन को शिक्षा विभाग को बंद करने का कार्यकारी आदेश दे दिया है। कार्यकारी आदेश डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दे दिया गया है जो शिक्षा सचिव है उनको। यह कदम ट्रंप के चुनावी वादे के अनुरूप है जिसमें उन्होंने शिक्षा को राज्यों के पास लौटाने की बात की थी। शिक्षा संघ का विषय नहीं है। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो शिक्षा राज्य सूची का विषय है। वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अपने चुनाव के दौरान जो वादे किए जाते हैं तो चुनावी वादों में उनका यह भी था कि जो शिक्षा है वह राज्य को लौटा दिया जाएगा। उसी क्रम में डोनाल्ड ट्रंप यह कार्यकारी आदेश पारित करते हैं कि जो शिक्षा विभाग है, जो संघीय शिक्षा विभाग है, राज्यों के पास लौटा दिया जाएगा। इस विभाग को अर्थात शिक्षा विभाग को बंद करने के लिए कांग्रेस की मंजूरी की आवश्यकता होगी क्योंकि इसे केवल कार्यकारी आदेश से लागू नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस की मंजूरी आवश्यक है। केवल कार्यकारी आदेश से इस प्रकार की व्यवस्था को लागू नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने आधिकारिक आदेश से पहले ही विभाग का बजट और कर्मचारियों में कटौती शुरू कर दी थी। बहरहाल यह कार्यकारी जो आदेश आया नहीं था उसके पहले ही जो संघीय शिक्षा विभाग था अमेरिका का, उसका जो बजट पास होता था, उसके जो कर्मचारी होते थे, तो बजट में कमी कर दी गई और कर्मचारियों की छटनी भी प्रारंभ कर दी गई थी। संघीय शिक्षा विभाग की अगर हम भूमिका पर बात करें तो यूएस शिक्षा विभाग संघीय छात्र सहायता का प्रबंधन करता है और विकलांग बच्चों का समर्थन करता है। यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो शिक्षा विभाग है, जो संघीय छात्र सहायता अर्थात जो संघीय छात्र व्यवस्था के अनुरूप जो ऋण होता है, ग्रांट होता है, अनुदान होता है, उसका प्रबंधन करता है और विकलांग बच्चों का समर्थन करता है। यह कार्यक्रमों के लिए धन प्रदान करता है जो कम आय वाले परिवारों के छात्रों को समर्थन का काम करता है। जो कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं उस कार्यक्रमों के लिए धन का आवंटन करता है जो कमजोर छात्रों के लिए लाभदायक होते हैं। विभाग अर्थात संघीय शिक्षा विभाग अमेरिका का सार्वजनिक स्कूलों के कुल फंडिंग का लगभग 11% प्रबंधित करता है। बाकी धन राज्य और स्थानीय स्रोतों से आता है। जो मान लीजिए कि 100 रुपए का प्रबंध करना है तो संघीय शिक्षा विभाग 11 रुपया कर देगा और बाकी जो 89 रुपया होगा वह स्थानीय सोर्स से आएगा और स्टेट उसकी व्यवस्था करते हैं। ये शिक्षा विभाग था वह कब स्थापित किया गया था? इसे 1867 में स्थापित किया गया था और 1979 में कार्टर प्रशासन के तहत एक कैबिनेट स्तरीय विभाग बना दिया गया था। स्थापना तो अमेरिका में जो अमेरिका का संघीय शिक्षा विभाग है उसकी स्थापना 1867 में हो गई थी, लेकिन कार्टर
प्रशासन के द्वारा इसको 1979 में एक कैबिनेट स्तरीय विभाग बना दिया गया था। अब विभाग को बंद करने का क्या कारण है? आखिर में डोनाल्ड ट्रंप क्यों अमेरिका के संघीय शिक्षा विभाग को बंद करना चाहते हैं? आइए इसके कारण को जानते हैं। ट्रंप के आदेश का क्या उद्देश्य है? ट्रंप के आदेश का क्या उद्देश्य है? क्यों वह चुनाव में कह रहे थे कि जो शिक्षा है उसको हम राज्यों को लौटा देंगे? तो आइए जानते हैं। तो इसका उद्देश्य है कि शिक्षा का प्राधिकार राज्यों और स्थानीय समुदायों को लौटाना है। इसका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यह है कि जो शिक्षा का प्राधिकार है, अधिकार है, वह राज्यों को लौटाएंगे और स्थानीय समुदायों को लौटाना है। यह जो कदम है, यह जो स्टेप ट्रंप गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है कि व्यापक सरकारी सुधार के एजेंडे से मेल खाता है। प्रशासन ने विभाग द्वारा छात्र ऋण का 1.6 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का प्रबंधन करने की भी आलोचना की है। अतीत में रिपब्लिकन राष्ट्रपति जैसे रोनाल्ड रीगन ने भी विभाग के प्रभाव को कम करने का समर्थन किया था। ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ही इस प्रकार के विभागीय प्रबंधन को कम करने की बात की गई है, निंदा की गई है कि इतना जो ट्रिलियन डॉलर से अधिक का फंडिंग होता है यह गलत है। इसके पहले जो रिपब्लिकन राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रीगन ने भी इसका समर्थन किया था। इसका समर्थन मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो बात कह रहे हैं उसका समर्थन पहले भी किया जा चुका है। संभावित अगर इसके हम प्रभाव की बात करें कि अगर संघीय शिक्षा विभाग को अमेरिका में बंद कर दिया जाएगा, अमेरिका के संघीय शिक्षा विभाग को बंद कर दिया जाएगा और शिक्षा को वहां राज्यों और स्थानीय सरकारों को सौंप दिया जाएगा, तो उसका क्या प्रभाव होगा, उसका क्या परिणाम होगा? तो आइए इस पर बात कर लेते हैं। तो अनुदान, फंडिंग और विकलांग बच्चों के लिए समर्थन जैसी आवश्यक सेवाएं जारी रहेगी, लेकिन उन्हें अन्य एजेंसियों में पुनर्वितरित किया जा सकता है। कर्मचारियों को पहले ही लगभग आधा 4133 से 2183 कर्मचारी घटा दिया गया था। इस विभाग को यह व्यवस्था लागू कब होगी? अभी लागू तो अभी आदेश कार्यकारी पास हुआ है, कार्यकारी आदेश हुआ है, लेकिन इसके बाद इसको कांग्रेस से अगर इसको समर्थन मिलता है, पास कांग्रेस के द्वारा कर दिया जाता है, तो यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। तो लेकिन इस व्यवस्था के, इस कार्यकारी आदेश के आने के पहले ही कर्मचारियों की छटनी करके उसको सीधे आधा कर दिया गया था। जो संघीय शिक्षा विभाग था अमेरिका का, उसमें 4133 कर्मचारी थे, अब 2183 कर्मचारी रह गए थे। शिक्षक प्रशिक्षण अनुदान जैसे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए थे। शिक्षकों को जो प्रशिक्षण का कार्य दिया जाता है उसको रद्द कर दिया गया था। विशेषकर वे जो आलोचनात्मक नस्ल सिद्धांत और विविधता प्रशिक्षण जैसे विवादास्पद विषयों से संबंधित थे। राष्ट्रीय शिक्षा संघ नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन ने चिंता व्यक्त की है कि संघीय विभाग को बंद करने से सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण शैक्षिक सुरक्षा और अवसरों को खतरा हो सकता है। वहां का जो राष्ट्रीय शिक्षा संघ है वह यह चिंता जता रहा है, उसको यह चिंता सता रही है कि जो यूएस का संघीय शिक्षा विभाग है उसको अगर हम कम कर देंगे, बंद कर देंगे और शिक्षा राज्यों और स्थानीय सरकारों के हाथों में चली जाएगी, तो उससे क्या है कि सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण जो शैक्षिक सुरक्षा है और अवसरों को खतरा हो सकता है। ये रहा पूरा मामला। अभी आपने देखा कि जो ट्रंप सरकार है, अमेरिका का जो संघीय शिक्षा विभाग है उसको बंद करने के लिए कार्यकारी आदेश जारी कर दिया है। बहरहाल यह आदेश तभी मूर्त रूप में लागू होगा जब अमेरिका की कांग्रेस के द्वारा इसको पास कर दिया जाएगा। अब जो शिक्षा है वह राज्यों और स्थानीय सरकारों का काम हो जाएगा। ये रहा पूरा मामला। इसके लिए चिंता भी जताई जा रही है कि आगे क्या होगा। अब अमेरिका में शिक्षा की व्यवस्था क्या होगी, यह किस सूची का विषय हो जाएगा, यह तो आने वाला समय बताएगा। अगर कांग्रेस से यह आदेश, कार्यकारी आदेश पास हो जाता है तो जो शिक्षा है वह राज्य और स्थानीय सरकारों का विषय हो जाएगा। ये रहा पूरा मुद्दा। आपको ये हमारा वीडियो सेशन कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में जाइए, अपने विचार को जरूर दीजिए। हम ऐसे ही जानकारी भरी वीडियोस के साथ प्रतिदिन उपस्थित होते रहते हैं। आप हमसे जुड़िए, अपने इष्ट मित्र परिवारीजनों को इस वीडियोस को शेयर करिए, लिंक को शेयर करिए, लाइक करिए, अपने कमेंट दीजिए, विचार दीजिए। उन्हीं विचारों के अनुसार हम अपनी कक्षाओं को फ्रेम करने का भरपूर प्रयास करते हैं। फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।